जीन थेरेपी फॉर हेयर लॉस। हाय, मैं डॉक्टर अरविंद पोसवाल, डॉक्टर एज क्लिनिक, दिल्ली, इंडिया से। आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ फिर से एक बार जीन थेरेपी फॉर हेयर लॉस। पिछले एक साल में हमें इसमें बहुत कामयाबी मिली है और ये बहुत सिंपल ट्रीटमेंट है जो मैं चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस्तेमाल करें। क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं और जो चीज़ें मैं समझाने जा रहा हूँ बहुत लॉजिकल है और फ़ायदे भी आपको ये नहीं कि सालों साल में मिलेंगे, फ़ायदे भी आपको आपके सामने दिखेंगे 2 महीने के अंदर। तो हमें देखो समझना क्या है। अब ये है एक रिज़ल्ट। ये पेशेंट है जिसका आगे के हिस्से में तो पूरा हमने हेयर ट्रांसप्लांट किया और क्राउन में इसके बाल हल्के थे और प्लान था कि हाँ जैसे 1-2 साल में और हल्के होंगे तो हम ट्रांसप्लांट करेंगे। लेकिन इन्होंने अच्छे से जीन थेरेपी किया, सही डाइट फॉलो किया, इंटरमिटेंट फास्टिंग किया, कोल्ड शॉवर लिया और साथ के साथ सप्लीमेंट्स प्रॉपर टाइम से खाया। हफ्ते में एक बार माइक्रो नीडलिंग किया डर्मा रोलर चला के और रेस्वेराट्रॉल ग्रेपसीड सीरम लगाया डेली। और पिछले 2 महीने में फाइसेटिन लोशन भी लगाना शुरू किया। एंड रिज़ल्ट हमें क्या दिखा? एंड रिज़ल्ट दिखा कि जो एरिया मुझे लग रहा था कि यहाँ ट्रांसप्लांट का ज़रूरत पड़ेगा, वो उसमें अभी इतना मजबूत हेयर ग्रोथ हो गया है कि हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, अब ट्रांसप्लांट की ज़रूरत ही नहीं है पेशेंट को। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी खुद ही सोचो, सीधा ये थोड़ी करना है कि लाइफस्टाइल ख़राब करें, जा के समोसे कचौरी खाएं, कोका कोला पिएं और फिर सोचें कि हमारे बाल कम उम्र पे क्यों जा रहे हैं। मोमो खा के तो बाल नहीं आएंगे ना। ध्यान रखो, आपका जो ब्लड की कॉम्पोजिशन है उस पर काफ़ी कुछ निर्भर करता है कि आपके बॉडी के स्टेम सेल अलग अलग हिस्सों के किस तरह से काम करेंगे। तो मेरा काम आपका हार्ट या लिवर वगैरह से तो रिलेटेड नहीं है, मेरा काम आपके बालों से रिलेटेड है। तो बालों में स्टेम सेल होते हैं, स्टेम सेल बहुत एक्टिव होते हैं, तभी तो आपको हर 2-3 हफ्ते में जाके बाल कटाने पड़ते हैं। स्टेम सेल मल्टीप्लाई करते हैं तो बाल मोटा और लंबा होता है। अब स्टेम सेल को प्रॉपर खुराक नहीं मिलेगी या उसके ऊपर ख़राब केमिकल्स का असर होगा। अब ये ख़राब केमिकल्स कहाँ से आते हैं? पॉल्यूटेड हवा से आते हैं। जो आप टेंशन पालते हो, रात रात भर देर देर तक जागते रहते हो, उनसे आता है। स्ट्रेसफुल हार्मोन से आता है। उसी तरह जो चीज़ आप खाते हो, जो पीते हो, अगर उसमें सारा गलत वाली चीज़ें हैं और बाहर आपको कोई ऐसा तो है नहीं कि एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल में आपको पिज़्ज़ा बना के दे रहे हैं, वो सबसे सस्ता और कई बार हार्मफुल ऑयल ही यूज़ कर रहे हैं और वो जा रहे हैं ये सब चीज़ें आपकी बॉडी में और बॉडी में ब्लड में पहुंच के ब्लड सारी जगह जाएगा, आपके बालों के स्टेम सेल पे भी जाएगा, तो फिर आपके बाल गिरते हैं। तब आप डॉक्टर के पास जाते हैं कि मेरे पापा के भी बाल गिरे तो थे लेकिन उनके तो गिरे थे 35 साल की उम्र में, मैं 20-25 साल में गंजा क्यों हो रहा हूँ? तो आप अपना एपिजीनोम खराब करने की वजह से इतनी जल्दी बाल लूज़ कर रहे हैं। एपिजीनोम में यही सब चीज़ें आती है, जो खाते हो, जो पीते हो, जो सांस लेते हो, जो स्किन पे लगाते हो और जो अंदर हार्मोन बनते हैं टेंशन से या किसी भी कारण से। तो पिछले 1 साल में हमने बहुत ही अच्छी चीज़ें देखी। हमने देखा कि जो लोग प्रॉपरली डाइट वगैरह इम्प्रूव कर रहे हैं, सब चीज़ें फॉलो कर रहे हैं, अच्छे से सप्लीमेंट भी ले रहे हैं और डर्मा रोलर चला रहे हैं हर हफ्ता और स्प्रे भी कर रहे हैं, उनके बालों की मजबूती बहुत बड़ी है। और इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है आप अच्छा खाना खाओगे तो मेरे को कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन अगर आप ये सोचो कि हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं करना, सिर्फ डॉक्टर साहब एक गोली लिख देंगे और गोली से हो जाएगा ठीक, तो ध्यान रखिए आपको मलेरिया नहीं हुआ है। हेयर लॉस एक जेनेटिक कंडीशन है जिसमें कि आपके बॉडी का ब्लड बहुत इन्फ्लुएंस करता है, तभी तो लोग पीआरपी वगैरह भी कराते रहते हैं। कम से कम उससे तो आपको आइडिया हो ही जाना चाहिए ना। तो ये अच्छे से फॉलो करो, हमने बहुत रिजल्ट भी डाला है। क्लोजअप पिक्चर देखिए कितना नज़दीक से। अब इसमें आपको क्लियर दिखता है कि बाल जहाँ पे हल्के थे वहाँ मोटे मोटे बाल उग रहे हैं, वो छोटे लेंथ में भी मोटा उग रहा है। इसी तरह लेडीज़ में बहुत फ़ायदा हो रहा है, उनके बाल मोटे होने के साथ साथ लंबे भी हो रहे हैं।
वो क्यों हो रहा है? क्योंकि बालों के जो स्टेम सेल है उनको एक हेल्दी एनवायरनमेंट मिलता है, उनको अपना खाना मिलता है, डाइट मिलती है प्रॉपर, और उनको नुकसान नहीं पहुंचता। साथ ही साथ रेस्वेराट्रॉल उनको प्रोटेक्ट करता है, और अब तो फाइसेटिन भी हम यूज़ करते हैं जिससे कि TERT बढ़ता है। TERT क्या होता है? TERT होता है टेलोमेरेज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अच्छे से समझ लो। एक बहुत फेमस लेडी है एलिजाबेथ पेरिश, ये पहली लेडी है जिसने जीन थेरेपी कराया अपना, रेडिकल वाला जीन थेरेपी, बालों वाला बेसिक नहीं बोल रहा मैं। उसमें इंजेक्शन लगाते हैं, और उन्होंने सबसे पहले अपना TERT का ही कराया जीन थेरेपी। उनका इंटरव्यू पढ़ो यूट्यूब में, उसमें क्लियरली उन्होंने बताया कि बाल उनके बहुत बढ़िया हो गए पहले से। उनकी एज 53-54 है, और अब बायोलॉजिकल एज 30-35 के करीब हो गई है, और बाल ऑफ कोर्स बाल भी यंग हो गए, इम्प्रूव हो गए, और वो आपको बाल ग्रो करने के लिए कुछ बेच नहीं रही हैं। तो जब इतना बड़ा चेंजेस हो सकता है जीन थेरेपी करने से, तो जब मैं आपको आसान वाली जीन थेरेपी दे रहा हूँ तो उसको फॉलो करो। जब आप डर्मा रोलर चलाते हो, रेस्वेराट्रॉल या फाइसेटिन सर पे लगाते हो, उसके बाद तो वो अंदर जाके आपके TERT की कोशेंट बढ़ाते हैं, TERT का परसेंटेज बढ़ाते हैं। TERT का परसेंटेज बढ़ेगा तो टेलोमेयर लंबा होगा, टेलोमेयर लंबा होगा तो स्टेम सेल मल्टीप्लाई करेगा, स्टेम सेल मल्टीप्लाई करेगा तो बाल मजबूत होंगे। तो समय से पहले जो आपके बाल गिर रहे हैं वो आपकी गलती, आपकी लाइफस्टाइल की गलती से गिर रहे हैं, तो उसे बचाना भी तो आप ही के हाथ में है। तो आज ही इस नॉलेज का पूरा यूज़ करें, इस रिसर्च के बारे में पढ़ें। अगर ये दवाइयाँ नहीं मिलती आप हमको कांटेक्ट करें। अगर इसके बारे में और कोई क्वेश्चन है आपके मन में है वो पूछें। अपने दोस्तों से ये इन्फॉर्मेशन शेयर करें। अगर बहुत दूर रहते हैं, मेरे को नहीं मिल सकते, अपने डॉक्टर को बताएं। क्यों दुनिया के किसी भी कोने में हो, आप ये चीज़ों से का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब तो करें इस चैनल को, और मेरे से कांटेक्ट करें कोई भी आपका क्वेश्चन होता है। थैंक यू।